जल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री दंडू नागेश्वर राव के तेलुगु नाटक का ये हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक जल। असिरैया, असिरैया, अरे भाई क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? हाँ 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 हाँ। मेंढक के साथ पहाड़ का प्यार रचा रहे हैं। तू चुप रह मुत्ती। जी बाबूजी, हाँ। इस घड़े में रखे मेंढक और जो दूर में वो पहाड़ दिख रहा है ना, उसके साथ ब्याह कर रहे हैं। अरे भाई किस लिए? ब्याह किए तो बारिश होगी, ऐसा बड़े बाबू ने बोला। पिछले साल वो बारिश के बिना खेत सूख गए। इस साल भी बारिश नहीं हुई, पोखर सूख गए, कुएं भी सूख गए। चिन्नोड़ा, बातों में लगे रहने से मुहूर्त निकल जाएगा रे। जल्दी चलो। चलो बाबूजी, चलो। चल दे मुत्तू। चलो चलो चल। पर्यावरण का संतुलन नष्ट होना ही ऋतु चक्र बदलने का कारण है। ये जनता अभी भी अंधविश्वासों पर जी रही है। इन्हें देखकर कौन मानेगा कि ये देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, तुम इन लोगों को क्यों मुसीबत का शिकार बना रहे हो? अरे इनकी मुसीबतों को क्यों दूर नहीं करते? असल में तुम हो या नहीं? अरे पंडित, अगर भगवान नहीं होते तो ये मंदिर क्यों बनाते? हाँ? अरे तुम हमेशा मंदिर के बाहर से ही चले जाते हो, कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते? अंदर आके क्या करना है पेद नायडू जी? अरे प्रणाम करने। प्रणाम करने? तो अरे हमारा किस्मत बदलेगा। हाँ, फिर हर रोज पूजा करने वाले गरीबों का किस्मत क्यों नहीं बदलता? गरीबों की और अमीरों की एक जैसी भक्ति नहीं होगी पंडित। हाँ, मतलब पैसों के हिसाब से भगवान होगा। हाँ। अच्छा, इसीलिए तो यहाँ इस मंदिर में भगवान के लिए रोज दिया जलता है, तो वहाँ गांव के बाहर देवता की प्रतिमा पर मेले के दिन को छोड़कर और कभी भी रोशनी नहीं की जाती। यही है उनकी पूजा। ओम नमः शिवाय। जाओ भगवान के नाम पर जियो, लेकिन ईश्वर के नाम पर लोगों को अलग ना करते जाओ। अरे मुत्ती, अरे क्यों रो रही है रे? बाबुआ ने मारा। हैं? बाबुआ ने मारा? तुमने कोई गलती की क्या? नहीं, बड़े पोखर में मछली पकड़ी इसीलिए। तो अरे उस पर सबका हक है। चल आ पूछते हैं। आ? हाय राम, नहीं नहीं, वो मारेंगे। क्यों? हाय राम, सारी मच्छियाँ गिर गई। अरे इतनी छोटी मच्छी पकड़ी? बड़ी बड़ी मच्छियाँ सब वो लोग पकड़ लिए पहले ही। पोखर के सूखने पर पहले 4 दिन बड़े बाबू पकड़ेंगे। अच्छा? उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे, वरना मच्छियाँ मैली हो जाएंगी। हे ईश्वर, ये असमानताएं इसी तरह बढ़ती रही तो ये देश और 1000 साल पीछे हो जाएगा। चल चलो तुम्हारी बस्ती में चलते हैं। नहीं नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है। सब पहले ब्याह के लिए गए, फिर वहाँ से घड़े लेकर पानी के लिए पटरियों के पास गए। पटरियों के पास? पटरियां तो गांव से बहुत दूर हैं, तो फिर तुम इस मंदिर के कुएं से पानी भर सकते हो। हाय राम, नहीं नहीं, मारेंगे। ये मंदिर का कुआं कैसे आया मालूम आपको? नहीं, तुम जानती हो? हाँ, जानती हूँ। कैसे?
यहाँ कितना खोदने पर भी पानी नहीं निकला। तो हमारे गांव के पंडित जी ने कहा कि बलिदान करना है। बलिदान? हाँ, मामूली नहीं, रक्त का दान। है? मतलब कुएं की जगत पर खून डालना है। अच्छा। उसके लिए गांव में बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटकर बोले, अरे गांव वालों, पानी के बिना भगवान को मुसीबत होगी। यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, इसीलिए कोई यहाँ खून बहा दे तो यहाँ पानी निकलेगा। आओ खून बहाओ, आओ खून बहाओ। अच्छा, तो कोई आगे आया? कोई नहीं आया, मेरे बाबू को छोड़। ओह, मेरी माँ के मना करने पर भी मुझ छोटी जात वाले का खून गांव के काम आने से बढ़कर हमारी जात को क्या चाहिए कहते हुए मेरे बापू ने बड़ा सा छुरी लेकर हाथ काट डाला। ओह, चुप हो जा, चुप। तब नायडू जी का लाए खाना में मेरे बाबू का खून मिलाकर मंदिर के चारों ओर डाले। पानी। उसके बाद कुएं में पानी आया, लेकिन मेरा बाबू बीमार होकर दवाई के बिना मर गया। चुप 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 हो जा मुक्ति, चुप। और अब कोई हमें ही कुएं के पास नहीं आने देता। अरे मुक्ति, तुम लोगों की मेहनत से, तुम लोगों के खून से ही ये कुआं बना है। तुम्हें रोना नहीं, सिर उठाकर चलना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हैं आप। चलूंगी। हाँ। मैं चलूंगी। मेरा बछड़ा भी चलेगा। हाँ। बछड़ा? हाँ, लच्ची। अच्छा अच्छा, अपने बछड़े को हमें नहीं दिखाओगी? जरूर दिखाऊंगी। चलो दिखाएं। हाँ, चल। एमएलए भैया, अरे कितने दिनों के बाद दर्शन हुआ तेरा है। अरे क्या हाल है? हैदराबाद से कब आना हुआ? मैं अच्छा हूँ। कल ही, और क्या। अच्छा। कहते नायडू, उस शास्त्री को अभी भी गांव में ही रहने दिया? सुनो, अगर सरकार इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में मैं भी था कहने वालों को 5-5 एकड़ जमीन देती रही तो फिर हमें कौन पूछेगा, बता दो। हैं? अरे चलिए वो सब रहने दो। और सब ठीक ठाक तो है? क्या ठीक है? अरे लोग बहुत ही चालाक हो गए हैं। देहात से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, सारे विषयों के बारे में खेतों में ही नहीं बल्कि www.com में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अरे ऐसे में मुझे मत मिल सकेंगे? अरे डर मत भाई, लाखों रुपए फेंक कर मैं तेरे लिए मत खरीदूंगा। तेरा लक्ष्य मैं पूरा करूंगा मैं। लेकिन चुनाव जीतने पर तो है। नहीं भूलूंगा भैया, नहीं भूलूंगा। मेरे जीतने के तुरंत बाद जिला परिषद चेयरमैन का पद तेरे हाथ में दूंगा। बहुत खूब भैया, बहुत खूब है। फिर तो जीत अवश्य होगी ना? नो डाउट भैया, नो डाउट। लेकिन गांव के उस छोर वालों से ये मुसीबत है, पुरखों से चले आ रहे रीति रिवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो धरती छोड़कर अब अंबर को छूने का साहस कर रहे हैं। अरे उड़ने दो भैया, उड़ने दो। पुरखों से हमारे पैरों के नीचे मसले हुए हैं। अरे उन्हें अब तो थोड़ा सर उठाकर जीने दो। और भैया, अरे वो भी तो मतदान करने वाले हैं ना। अपनी राजनीति का अकल मेरे पास मत दिखा है। अगर मुझे गुस्सा आए तो देखो, गुस्से को थूको और जरा आराम से सोचो।
अरे आदमी का कत्ल कर मिट्टी में दबाने पर भी वो मिट्टी अपने हाथ में नहीं लगने देनी चाहिए। तभी समझे? शाबाश भैया, शाबाश। अरे यही राजनीति है, मैंने भी यही रास्ता अपनाया है। आहा, वाह वाह वाह, कितना महान बन गया है तू राजनीति में। अरे चेला किसका हूँ पेद्द नायडू। पाए लागू बाबूजी, पाए लागू। हाँ ठीक है ठीक है। सब लोगों का एक साथ कैसे आना हुआ? बाबूजी, गांव में हमारे माई बाप आप ही हैं। हमारे पालनहार। हम पर दया करे मालिक। हाँ तो किस काम से आया बोलो? बारिश के बिना गांव के सभी कुएं सूख गए बाबूजी। हाँ बाबूजी। बाबूजी, पीने के पानी की कमी पड़ गई है। पूरा गांव बूंद भर पानी के लिए तरस रहा है जी। बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे क्या करना है बोलो? हटो 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 हटो। अरे सब यही हैं। क्या बात की? किस लिए खुसुर पुसुर कर रहे हैं? अरे पानी के लिए रिमुत्ती, पानी के लिए। पानी के लिए? अरे मंदिर का कुआं है ना, वहाँ से ले लो। क्या बोल रही है तू? होश में रहकर बोल रही है? हाँ, मेरे बापू के खून देने से ही तो ये कुआं बना है ना। मुंह में आता बोलती रहती है, हैं? माए बाप ये कुछ ना जाने हैं। हाँ, कुछ ना जाने। आप गुस्सा ना होंगे बाबूजी। आप दया करें, इस मंदिर के कुएं से नहीं हो सकता, ये गांव के लोगों का कुआं है। पर हम भी तो गांव वाले ही हैं ना बाबूजी। क्यों रे, तुम लोगों के छूने से कुआं अपवित्र बन जाएगा नहीं जानते हैं? रिवाजों को ना भूलो। अरे तुम लोगों का कुआं है ना, वहां जाओ। पर बाबूजी, उस कुएं में कीचड़ के सिवा पानी है ही कहाँ? सरकार, बड़ा पोखर सूख गया, गांव के सारे कुएं सूख गए। क्या बाबूजी, क्या बात कर रहे हैं आप? मंदिर के कुएं से थोड़ा पानी पी लेने से ही भगवान अपवित्र हो जाते हैं क्या? क्या क्या उल्टा प्रश्न है? इस कुएं को खोदने वाले हम, जगत बनाने वाले हम, सारी तैयारी करने वाले हम हैं, और फिर हमारे थोड़ा सा पानी पी लेने से अपवित्र हो जाएगा ये? ओह, तो उल्टा जवाब भी देने लगे? क्या आप? तुझे यूं नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कर लोगे आप? क्या करूंगा? तेरी बात तुझे पंचायत में देख लूंगा। हाँ देख लेना। जा बड़ा आया। चुप रहो। उससे क्यों मारता है रे? उसमें जो निडरता है, उसमें से अगर थोड़ी भी हम सब में होती तो हमारी जिंदगी कभी की ठीक हो गई होती। हटो, तुम सब हटो। तुम जैसे गर्म खून वालों की यही मुसीबत है बस। हाँ रे, हम आगे पीछे देखे बिना जान हथेली पर रख कर आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोगों की जिंदगी पर लगा पुरखों का कीचड़ थोड़ा तो छूटा है। बेगारी करने वाले हम अब खेती बाड़ी करने लगे हैं। वो सरकार के द्वारा तुम्हें दी गई सहायता से ही तो हुआ। आप कौन है बाबूजी? अरे मैं भी एक समय आपके इलाके का ही था। नाम है नरसिंह। नरसिंह बाबू? हाँ, एमएलए नरसिंह। तुम लोग मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। हाँ बाबू, जल्दी से कर दो बाबू। पीने का पानी दिलाओगे? हाँ हाँ, जीतने के बाद तुम्हारी गलियों में बोरिंग लगवाऊंगा, घर के चारों ओर कुएं खुदवाऊंगा। अगर वो सूख गए तो गोदावरी का पानी तुम्हारे गांव से होकर बहवाऊंगा। इसलिए
इसलिए दया करके अपना अमूल्य मत देकर मुझे जिताएं। अरे अब बाबू, हमारा पूरा गांव आपको ही मत देकर जिताएगा। जनता जनार्दन, आपको नायडू बाबू से कहकर तब तक मंदिर के कुएं का पानी हमको दिलाना होगा, है? क्यों रे चिन्नोड़ा? हाँ दलैया, हाँ। बाबूजी, ये पानी की मुसीबत आपके कारण ठीक हो जाए तो आपको हम अपना मत जरूर देंगे। हमेशा आप ही हमारे एमएलए होंगे। आप ही हमारे एमएलए। अच्छा। देखो भाई, ऐसा करते हैं, बाकी बातें आपके गांव में चल कर करेंगे। अरे चलो रे। अरे देखो मुत्ती कुएं का पानी पी रही है। अरे पकड़ो। क्यों रे? होश नहीं क्या? हैं? आंखें सिर पर चढ़ गई हैं? मना करने पर भी मंदिर के कुएं को अपवित्र कर रही है। बाबूजी, गलती हो गई। ये आज रिवाज को मिट्टी में मिलाई, कल भगवान पर कीचड़ डालेगी। ये नहीं हो सकता। अरे सजा तो इसको भुगतनी ही पड़ेगी। पापी पानी पिए मुंह को सजा के रूप में इसकी जीभ काटनी होगी। नहीं बाबूजी, सजा कम करो बाबू। क्या सजा कम करनी है? बाबू, सजा कम करो बाबू। ठीक है, जीभ कटवानी नहीं है तो कहो बाबू। इसे अपनी जीभ जमीन पर घिसने को कहो। जी अन्याय है, मैं नहीं मानता। अरे ना मानने वाला तू कौन होता है? अरे गांव के मुखिया होने के नाते मैं कहता हूँ ये बाबू ने जो कहा वो न्याय है। मुत्ती जमीन पर पड़कर अपनी जीभ घिसाएगी। हाँ बुत्ती, अरे तेरा किया पाप मिलेगा बुत्ती। पहले तो तुझे ही मारना है रे, तब मिटेगा तेरा पाप। बूढ़े गलत बात है। अरे बड़ों पर उल्टा नहीं बोलते रे। जीभ घिसा। अरे रुको माए बाप, रुको। आप समय पर आए हो, तुम ही बताओ। देखो बाबू, देखो सरकार, कितना अन्याय हो रहा है सरकार। अरे इससे क्या गलती हुई है? इसे बस थोड़ी सी प्यास लगी थी, थोड़ा सा पानी पिया है सरकार। उसे इतनी बड़ी गलती कहकर सजा दे रहे हैं बाबूजी। नहीं पंडित, इसने पानी चुराकर कुएं को अपवित्र कर दिया है। अच्छा, दीनहीनों की अवस्था पर दया कर सहायता करने के बजाय उनको सजा। अच्छा ठीक है, सजा देने के बाद क्या करोगे? हैं? अपवित्र हुए इस कुएं को मिट्टी से भर दोगे? अरे कुएं में मिट्टी भर दें तो पानी कहां से मिलेगा? हाँ देखो, पाप शुद्धि के लिए यज्ञ करवाकर होम में से पवित्र अंगारों को निकालकर कुएं में डाला जाएगा और जल की शुद्धि की जाएगी। तू जारी रख दी। अच्छा ऐसी बात है? हैं? अभी आपने इसे हाथ लगाया है? लगाया ना? अब आप भी तो मैले हो गए। आप अपने को अंगारों से शुद्ध करेंगे क्या? पंडित, करिए। इस पर इतनी हमदर्दी किस लिए शास्त्री? इंसान होने के नाते। अच्छा, तुम बड़ी जात के हो ये मत भूलो। हाँ हाँ हाँ, गरीब किसी जात का क्यों ना हो, एक ही बात है? इसीलिए गरीब को गरीब बनकर रहना चाहिए। बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। और अगर दखल दिए तो? दखल दिए तो उनका अंत कर दूंगा मैं। रुको बाबू रुको,
हम पर गुस्सा हो तो हमें मारो, पर इनका अगर कुछ बिगाड़ा तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अरे मेरा हाथ रोकने वाला हो गया तू। गांव के मुखिया की हैसियत से कह रहा हूं मैं, इनके झोंपड़े में आग लगा दो। मैं देखता हूं कौन रोकता है। आग लगा दो। बाबू ऐसा मत करो रे, बाबू ऐसा मत करो, बाबू ऐसा मत करो रे। नहीं पेद्दनायुडू, ये ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ? अरे नरसिंह, उन भोले भालों को तुमने उकसाया आंदोलन के लिए। नहीं भाई, नायक बनने का वादा कर उन सबको आगे धकेला और खुद पीछे हट गया। नहीं भैया नहीं। इस पंडित की बातों पर विश्वास मत करना, ये सब झूठ बोलता है। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? हैं? क्या झूठ बोल रहा हूं? तेरा झोपड़पट्टी में मीटिंग रखना झूठ है, उनको उकसाना झूठ है। भैया अरे देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार कह दो कि गलती हो गई, इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाएगी। मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। सारी बात मेरी समझ में आ गई भैया। ठीक है शास्त्री, तुम जाओ। अरे जाओ ना। नरसिंह, देखो भैया, गुस्सा त्याग दो और शांति से मेरी बात सुनो। इस चुनाव में हमारी जात को जीतना है। इसके लिए छोटी जात वालों को एक करके अपने पीछे करना होगा। अच्छा, इसीलिए अपनी जात वालों से खिलवाड़ किया? गलत। अच्छी तरह से सुनो। अरे आक्रोश दिखाने, झगड़ा मोल लेने से क्या मिलेगा भाई? इन्हीं के कंधे पर हाथ रख के, इन्हीं के घरों में जलती मशाल को इन्हीं के हाथों में पकड़ाकर इन्हीं के घर जलवा डाले। और फिर नाटक, हाय राम घर जल गया, हाय राम घर जल गया कहते हुए इन्हीं के साथ मिलकर मातम मनाया। यही है अपनी जात के प्रति हमदर्दी। यहाँ भी वही हुआ। मतलब? समझ जाओ, समझ जाओ। अच्छा समझ गया। लच्ची, लच्ची, जानती है तू कैसे मरी? बिना पानी के मर गई। इसलिए अब पेट भर पानी पीना। हाँ? जा कुएं में जाकर पानी पी ले। मुत्ती, मुत्ती, अरे क्या करती है? रुक 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 रुक। ओहो, छी 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 छी। अरे मरे हुए बछड़े को कुएं में डाल दिया। छी छी। अब क्या करें भैया? शोर ना करो, मेरी लच्ची पेट भर पानी पिएगी। अरे जा 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 यहाँ से, जाना। डांटते क्यों हो? मैं मेरी लच्ची को लेकर चली जाऊंगी मैं। लच्ची, बहुत पी पानी। आओ ऊपर आ जा। क्या? ऊपर चढ़ नहीं पा रही है? अच्छा ले मेरा हाथ ए मुत्ती, गिरेगी गिरेगी रे। ए मुत्ती। भैया, ये पागल यहाँ आकर क्यों मर गई? छी छी छी, अब क्या करें? इसे कैसे निकाला जाए? हमारी जात के लोग तो इसकी लाश को छुएंगे भी नहीं। भैया, अब देखो कैसे करता हूँ इस लाश के साथ खिलवाड़। भैया, तू क्या करने जा रहा है? बताऊंगा। अच्छा, तुमने जब मुत्तम्मा को जीभ घिसने की सजा दी
तो कौन तेरा तरफदार बना? असरैया। और तेरे विरोध में कौन बोला? वो चिनाड़ू। चिन्नाडू ने विरोध किया और उसने असरैया को मारा भी। असरैया का बड़प्पन घात खाए। क्रोध से पागल असरैया ने समय का इंतजार किया। बेचारी बुद्धि, छोटी बच्ची कुएं के पास खेल रही थी तो असरैया ने मुत्ती का गला दबाकर कुएं में फेंक दिया। अरे सुन 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 सुन, उसका साक्षी कौन होगा? मैं ही तो उनकी नजरों में उनका बड़ा मददगार हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ बोलो। कौन है वहाँ? अरे मुतम्मा कुएं में गिर पड़ी। अरे मुतम्मा कुएं में गिर गई। अरे मुत्ती कुएं में गिर गई। अरे कैसे कुएं में गिर गई? अरे मुत्ती कुएं में गिरी नहीं। गिरी नहीं? फिर कैसे मेरी बाबू? मुत्ती को कुएं में धकेला गया। धकेला गया? किसने धकेला मेरी बहन को कुएं में? अरे किसने? बताओ बाबू, किसने धकेला मेरी बहन को? और कौन? यही पेद्दनाइडू। पेद्दनाइडू? पेद्दनाइडू, मैं तेरी जान लेकर आऊंगा। बहुत बुरा किया पेद्दनाइडू, तुमने बहुत बुरा किया। नरसिंह, तू अपने स्वार्थ के लिए किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलता है? फिर भी शेर शेर ही होता है। मैं तेरा अंत करूंगा। अरे सब इसकी खबर लो। अरे जाओ, अरे इसकी खबर लो। जाओ, हम भी कोई हाथ बांधे नहीं बैठे हैं। अरे रुको, मैं सबके हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाओ। अरे पहले ही ये गांव जात पात के भेदों से धधक रहा है। अरे कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए क्या तुम लोग बलिवेदी पर चढ़ोगे हैं? अरे तब तो ये गांव दूसरा चुंडूरू या कार चेंडू बन जाएगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। चिन्नोडा, इस पानी पर अपना हक चाहते हो तो पीछे मत हटना। अरे मैं आगे मारो। राजनीति। स्वार्थी लोग कुर्सी पर बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए जात पात का नाटक कर रहे हैं। अंधविश्वास को छोड़ो, भूमिगत जल स्रोतों को पक्का करो। पानी पर्याप्त होगा तो अकाल नहीं पड़ेगा। इसलिए पानी की बचत कर प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। जल नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री दंडू नागेश्वर राव के तेलुगु नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल और प्रस्तुतिकरण सहायिका राज शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, राजीव कुमार शुक्ल, टी.आर. मेहता, नंदकिशोर वर्मा, विजय नांगयाल, अरुण मारवा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।